Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Cambridge Towards Secondary, Book 7, and we are doing chapter number 2, exercise 2, chapter number 2, exercise 2.5. This is question number 4. So watch the video till the end, and if you like the video, please hit the like button. यहाँ पर हमसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. व्हेन वी स्टार्टेड दिस चैप्टर we started to write how to convert a given statement into an expression, and now we are heading towards an equation. So there is a little difference between an expression and an equation. जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो वहां पर आपके पास इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता. इक्वेशन कम्स फ्रॉम इक्वल्स टू साइन. इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास इक्वेट हो रही होती है एक्सप्रेशन, वहां पर आपके पास इज इक्वल्स टू का साइन भी प्रोवाइडेड होता है. ठीक है. अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, देन सॉल्व ईच इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन नंबर. अब देखो, पार्ट ए में हमारे पास एक स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, हमें उसकी इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद उसको सॉल्व भी करना है. तो इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने अर्लियर वीडियोस में सीखा है ना. अब हमने इसको यहाँ पर देखना है कि इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मुलेट होगा और उसके बाद उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे. ठीक है. I think of a number. Whenever you will think of a number, it means it is x. ठीक है. मैंने नंबर आपको नहीं बताया और मैंने एक नंबर सोचा है. It means the number is x. जब अननोन नंबर होता है तो हम उसको हमेशा x या y या एनी अदर वेरिएबल के साथ डिनोट करते हैं. ठीक है. उसको वहां पर हम नंबर के साथ एक्सप्रेस नहीं करते, किसी वेरिएबल यानी लेटर के साथ उसको एक्सप्रेस करते हैं. आई थिंक ऑफ अ नंबर मीन्स आई थिंक ऑफ अ नंबर x एंड एड 3. और इसमें मैंने 3 प्लस कर दिया. अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर 5 सोचा होता, उसमें 3 प्लस करती, तो क्या यहाँ पर एक्सप्रेशन बनती 5 + 3. तो सिमिलरली इफ आई एम थिंकिंग ऑफ अ number which is unknown and adding 3 to it, it means it is x plus 3. The answer is 18. अभी जो मैंने नंबर सोचा था, नंबर में जब मैंने 3 प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 18. ये गेम्स भी आप लोग खेलते हैं ना कि एक नंबर सोचो, उसके अंदर 3 ऐड करो, मल्टीप्लाई 4 करो और फिर अपना आंसर बताओ. तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सा नंबर सोचा था. इट्स जस्ट लाइक दैट. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने जो नंबर सोचा है वो मुझे अगर पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, नंबर के साथ जो भी हमारे पास वेरिएबल के साथ नंबर्स होते हैं उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं. यहाँ पर ये +3 है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -3. एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स. एक्स की वैल्यू आराम से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी विच इज 15. तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई. इसका मतलब है आई थॉट ऑफ अ नंबर 15. मैंने 15 सोचा था, तो जब उसमें 3 प्लस किया तो मेरा आंसर 18 आ गया. नेक्स्ट, आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 4. अब जो मैंने नंबर सोचा है उसमें से मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट किया. द आंसर इज 10. और अब मेरा जो आंसर आया है दैट इज 10. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर -4 को जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम +4 और मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 14. ठीक है. इसके मतलब है मैंने जो नंबर सोचा था 14 सोचा था, 14 में से जब मैंने 4 सब्ट्रैक्ट. ठीक है. तो यहाँ पर मेरे पास अगर y मैंने 14 सोचा था और उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास खुद ब खुद आंसर 10 आ गया. नेक्स्ट वी हैव पार्ट सी विच सेज आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4. अब जो मैंने नंबर सोचा है मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और अब मेरा आंसर आ रहा है 24. ठीक है. इसका मतलब है मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी 4x इज इक्वल्स टू 24. और जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरी साइड पर शिफ्ट करने के लिए उसको डिवाइड कर देते हैं. तो ये 24 के साथ क्या होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x का आंसर आ जाएगा विच इज 6. इसका मतलब है मैंने नंबर क्या सोचा था 6 सोचा था. 6 में जब मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 24 आ गया. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Zara इज कंसिडरिंग द इक्वेशन 4n इज इक्वल्स टू 24. ठीक है. ये जो हमारे पास अभी लास्ट इक्वेशन बनी है इट वाज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 24 व्हिच इज इक्वल्स टू 4n इज इक्वल्स टू 24. यू कैन हैव एनी वेरिएबल विद एक्सप्रेसिंग इन विद एनी लेटर. ठीक है. अब आपसे कह रहे हैं राइट
एंड आई थिंक ऑफ अ नंबर स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ दीज इक्वेशंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट्स दी हुई थी, आपने इक्वेशंस लिखनी थी। अब आपके पास इक्वेशंस प्रोवाइडेड है, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख देनी है, सॉरी यस स्टेटमेंट्स लिख देनी है। देखिए इट्स सिंपल, यहाँ पर आपने बस सिर्फ यही लिखना है, आई थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 8, द आंसर इज 3। आई थिंक ऑफ अ नंबर, add 5, and the answer is 12। I think of a number and multiply it by 8, the answer is 96। और उसके बाद आपने इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। तो n minus 8 is equals to 3, माइनस 8 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, it will become 3 plus 8 and your answer would be 11। ठीक है, इसी तरह से n plus 5 is equals to 12 है, प्लस 5 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्या बन जाएगा 12 minus 5 and your answer is 7। ठीक है, इसी तरह से 8n है आपके पास, यहाँ पर n के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल हैव 12। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व हो गए। Now, question number 6. Here we have been provided with part of Stephen's homework, and he have been provided with a few questions, and he solved those questions. Let's see if he has made any mistakes. If he has made any mistakes, we have to explain the mistakes, and then we have to work out the correct answers. So, part A is x plus 7 is equals to minus 2. If we look for this equation, how he solved it, first he removed plus 2 from left side and moved it to the right side. This was correct. He changed the sign from plus 7 to minus 7. But when he performed the uh, sum, he didn't add minus 2 with minus 7. He subtracted the two integers. Whereas he had to perform addition with minus 2 and minus 7 instead of subtraction. यहाँ पर उसको -2 और -7 को ऐड करना चाहिए था और उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका आंसर गलत हो गया। इसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए था, x plus 7 इज इक्वल्स टू -2। इसके बाद +7 को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो -7 बिल्कुल ठीक किया, बट माइनस माइनस गिव्स अस प्लस, तो हमने यहाँ पर ऐड करना था, आंसर आ जाएगा -9 और हमारे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -9। -5 इज द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव x -6 इज इक्वल्स टू -2। उसके बाद उसने -6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है, और -6 की साइन को चेंज नहीं किया, यहाँ पर उसकी साइन को भी चेंज करना था। यहाँ पर था x -6 इज इक्वल्स टू -2। जब उसने -6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो -2 तो अपनी जगह पर इट वुड रिमेन सेम, बट -6 की साइन चेंज होकर +6 हो जाएगी और उसका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस 6 -2 इज इक्वल्स टू 4। साइन ग्रेटर नंबर की लगती है तो आंसर उसका इज इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, -8 इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसी तरह से उसके पास था 5x इज इक्वल्स टू -35। ठीक है, अब 5 यहाँ पर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर उसको ले जाकर डिवाइड करना था, उसने बिल्कुल सही किया, -35 में से 5 को डिवाइड किया, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, लेकिन वो साइन नेगेटिव की लगाना भूल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन भी नेगेटिव की लगेगी और उसका आंसर -7 आएगा, सिर्फ 7 नहीं आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उसके जो आंसर्स थे वो तीनों गलत हो गए, जबकि वो आंसर्स उसके सही हो सकते थे। तो बच्चों यहाँ पर आप करेक्शंस किस तरह से करोगे ये भी बताओगे कि शुड हैव एडेड -2 विद -7 एंड नॉट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने -7 में से -2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तभी इनका आंसर -5 आया। सिमिलरली पार्ट 2 के अंदर ही शुड हैव एडेड 6 नॉट सब्ट्रैक्टेड, वहां पर 6 को ऐड करना चाहिए था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 के साथ -6 कर दिया, और लास्ट में दी आंसर इज -7 एंड नॉट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये करेक्शंस आपने यहाँ पर बता देंगे। Now we have question number 7 which says solve each of these equations and check your answers। ठीक है, अब आपके पास 2 स्टेप इक्वेशंस आ रही हैं, इसको आपने सॉल्व करना है, तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट ए देखिए, सबसे पहले हमारे पास 2a + 3 इज इक्वल्स टू 13। इनको कहते हैं 2 स्टेप इक्वेशंस, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट होता है। अब याद रखो बच्चों कि आपने सबसे पहले कांस्टेंट को रिमूव करना है। ठीक है, यानी अगर प्लस हो रहा है तो +3 दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, -3, और अगर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कोफिशिएंट को रिमूव करना है, यानी जो नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है।
वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास 2a बच गया, +3 दूसरी साइड पर चला गया, वहां पर आ जाएगा मेरे पास 10, और 2a के साथ अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल गेट 5 एज द आंसर। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि हमारे पास वेरिएबल a जो है वो 5 के इक्वल्स है। तो देखो, आई थिंक ऑफ अ नंबर 5, मल्टीप्लाइड इट विथ 2, इट बिकम्स 10, फिर देन एडेड इट विथ 3, तो मेरे पास आंसर 13 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में हमारे पास है 4a + 1 = 17। पहले क्या करेंगे, +1 को रिमूव करेंगे, तो 17 - 1 हो जाएगा, 4a विल रिमेन सेम। ठीक है, 17 - 1 = 16। अब ये a के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो a = 4 आपका आंसर है। इसको भी चेक कर लीजिए। आई थिंक ऑफ अ नंबर 4, मल्टीप्लाइड इट विथ 4, आई गॉट 16, आई देन एडेड 1 into 16 and it becomes 17। ठीक है, बस आपने इसी तरह से इसको करके करते जाना है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट सी, 3a - 2 = 30। ठीक है, पहले -2 रिमूव करेंगे, अब यहाँ पर -2 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा आपके पास 15। ठीक है, तो 3a का आंसर क्या आ रहा है, 15। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा, एंड इट बिकम्स 15/3। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, आंसर आ जाएगा a = 5। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको करते जाना है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट डी। पार्ट डी में हमसे कह रहे हैं 4 = 2c - 8। बच्चों, जब भी वेरिएबल राइट हैंड साइड पर होना तो आप दोनों को शिफ्ट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पर ले आओ, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ। सबसे पहले अपनी इक्वेशन को आपने जो है वो रिवर्स कर देना है, ताकि आपको वेरिएबल निकालने की जो एक आदत पड़ी हुई है उसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब -8 दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 8, और ये 2c है, तो यहाँ पर अगर जब आपने प्लस कर दिया तो आंसर जब आपके पास 12 आया, तो c के साथ आप 2 को डिवाइड करवा दोगे यहाँ पर 2 को। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो कि मेरे पास c के साथ मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 6 मेरे पास था, 6 2 जार 12, 12 में से जब 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो आपके पास कभी कभी इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल है वो राइट हैंड साइड पर होगा और कभी लेफ्ट साइड पर होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह से पार्ट ई के अंदर देखिए, 14 = 3c + 2। वैसे इस तरफ भी सॉल्व करोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3c + 2 है, +2 को आपने रिमूव करना है, तो 14 के साथ आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पर आपके पास 3c बच गया। 14 - 2 = 12, c के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 = c, यानी c = 4 आपके पास आंसर है। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, 3 4 जार 12, +2 करते हैं तो आंसर 14 आता है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव पार्ट एफ, विच सेज 29 = 4c - 3। ठीक है, मुझे ज्यादा आसान इस तरह से लगता है कि मैं 4c - 3 को राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पे रखूं, और जो आंसर है उसको राइट हैंड साइड पर, और फिर सॉल्व कर लूं। तो ये -3 दूसरी साइड पे जाकर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एंड इट विल बिकम 4c = 29 + 3, और उसके बाद फिर 29 + 3 करते हैं तो आंसर 32 आता है। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, एंड द आंसर इज 20। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स भी सॉल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।